हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 12 का फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। देखिएगा। तो देखिए, यहाँ अवतल दर्पण के लिए सूत्र है। सबसे पहले, वैसे अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों का सूत्र बिल्कुल एक समान होता है, लेकिन सबसे पहले इसमें अवतल दर्पण दिया है। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अतः सूत्र की दोनों स्थितियों के लिए इसे अलग अलग सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहले वास्तविक स्थिति के लिए यहाँ पर एक सूत्र को सिद्ध किया गया है कि यहाँ मान लीजिए ये M1 M2 एक दर्पण है ये, और इधर बाहर से कलई की गई, तो ये अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण के सी और अनंत के बीच में एक वस्तु रखी गई है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। इसमें हमने प्रतिबिंब वाले में इसको पढ़ा था, प्रतिबिंब का बनना वाले में। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। यहाँ ओ डैश वस्तु है और आई डैश इसका प्रतिबिंब है। और जो जहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जाके टकराई, वो बिंदु ए है, और ए से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए एन है। तो यहाँ पर जो यहाँ P से लेकर के F तक की दूरी है, इसको स्मॉल f लिखते हैं। P से I तक की दूरी को स्मॉल v लिखते हैं, और P से लेकर के O तक की दूरी को U लिखते हैं। ये दूरी U है, ये दूरी v है, और ये दूरी f है, f। और C तक की जो दूरी होती है, जो C तक की दूरी होती है, उसको R से लिखा जाता है। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको स्मॉल r से लिखते हैं। और हमने पढ़ रखा कि r जो है दूरी, वो 2f के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, वो टकराने के बाद फोकस से होकर लौट आती है, और जो किरण सी से होकर जाती है, अपने ही रास्ते से वापस लौट आती है। दोनों परावर्तित किरणें जहाँ काटती हैं, उसको यहाँ पर आई डैश माना गया है। तो यहाँ आई डैश से जब मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, तो ये आई डैश बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि एक त्रिभुज ओ डैश सी है, और एक आई डैश सी है। दो त्रिभुज बिल्कुल सामने सामने बने हैं। ये त्रिभुज है और ये वाला छोटा त्रिभुज। दोनों का कोण सी के बराबर है। इसका कोण ओ 90 है, इसका आई कोण 90 है, और ये दोनों एकांतर कोण है आई डैश और ओ डैश, तो बराबर होंगे ही। तो आई डैश और ओ डैश सी, ओ डैश सी और आई डैश सी दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। यहाँ देखो लिखा है कि त्रिभुज ओ डैश सी और आई डैश सी समान कोणिक है या समकोणिक है। और दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता। ओ डैश अर्थात इस बड़े त्रिभुज का लंब, और आई डैश छोटे त्रिभुज का लंब। ओ डैश बटा आई डैश बड़े त्रिभुज का लंब बटा छोटे त्रिभुज का लंब। सी ओ बटा सी आई, तो सी से लेकर यानी आधार, और सी आई इसका आधार, तो लंबों का अनुपात बराबर आधार का अनुपात, ऐसा हो गया। फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज आई डैश एफ और ए एन एफ भी समान कोणिक है। तो त्रिभुज आई डैश एफ और ए एन एफ देखते हैं। ये आई डैश एफ ये वाला त्रिभुज, और ए एन एफ ये वाला त्रिभुज, दोनों बिल्कुल ये भी वैसे समरूप हैं। अगर ये भी समरूप हैं, तो इनमें भी बिल्कुल वही संबंध होगा। तो यहाँ से एन ए बटा, यानी एन ए जो है वो बड़े त्रिभुज का लंब है, इस त्रिभुज का लंब है ए एन, इस त्रिभुज का लंब है, और आई डैश जो है इस त्रिभुज का लंब है। ए एन बटा आई डैश बराबर है एन एफ बटा एफ आई के। एन एफ क्या है देखते हैं। एन एफ जो है ये दूरी है, आधार है, और आई एफ ये दूरी है, एन एफ आई एफ। और यहाँ हम एक बात का ध्यान देंगे कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इनके बीच चाहे यहाँ दूरी नापो, चाहे यहाँ नापो, चाहे यहाँ नापो, चाहे यहाँ नापो, हर जगह बराबर होती है। तो जो ये ओ डैश है, वो बिल्कुल ए एन के बराबर होगी। यहाँ पर वही दिया गया है कि जो एन ए है वो ओ डैश के बिल्कुल बराबर है। तो एन ए के स्थान पर एन ए बटा आई डैश के स्थान पर ओ डैश बटा आई डैश बराबर एन एफ बटा एफ आई हो गया।
यानी एफ बटा एफ आई हो गया। अब देखेंगे ओ ओ डैश बटा आई आई डैश, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और जो ऊपर है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए यहाँ जो है इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों हमको मिल गए। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखो, 1 में आई आई डे ओ ओ डैश बटा आई आई डैश सी ओ बटा आई सी है, और यहाँ ओ ओ डैश बटा आई आई डैश यानी एफ बटा एफ आई है। जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है, दोनों के दाहिने पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। सी ओ बटा आई सी बराबर यानी एफ बटा एफ आई। मान लिया बिंदु जो ए है वो दर्पण के ध्रुव पी के बहुत समीप है। ए जो है वो पी के बहुत समीप है। यहाँ देखिए जो ए है वो पी के बहुत समीप है। ये दूरी जो ए है अगर पी के बहुत समीप आ जाए, ये जो बिंदु ए है अगर मान लो यहाँ कहीं आ जाए, जब लंब डालेंगे तो जो यन होगा वो पी के बहुत समीप चला जाएगा, अर्थात यन और पी लगभग एक ही स्थान पर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में एनएफ लगभग पीएफ के बराबर हो जाएगा। अगर एनएफ और पीएफ बराबर हो गए तो यहाँ पर सीओ बटा आई सी बराबर पीएफ, एनएफ के स्थान पर पीएफ लिख सकते हैं, और ये एफ आई है ही। अब इसके बाद सीओ, हमको सीओ की दूरी तो मालूम नहीं है। यहाँ पर हमको सी से लेकर के ओ की दूरी का कोई मतलब नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर यहाँ से P से लेकर के O की दूरी मालूम है, P से लेकर के C तक की दूरी मालूम है, तो PO में से इतनी दूरी को अगर मिटा दें, ये इतनी दूरी को हम मिटा दें, अगर इस दूरी को इधर मिटा देंगे तो जो हमारा बचेगा उसको हम OC के नाम से जान सकते हैं। ऐसे ही अगला है, अगर मान लो सी आई की दूरी निकालना, हमको सी आई की दूरी नहीं मालूम है, हम ओ सी में से ओ आई को घटा देंगे, पी सी में से पी आई को घटा देंगे। अगर कहीं पर हमको एफ आई निकालना है तो हम पी आई में से पी एफ को घटा देंगे। तो यही शायद प्रयोग किया गया। आगे देखिएगा, सीओ के स्थान पर पीओ माइनस पीसी, आईसी के स्थान पर पीसी माइनस पीआई, पीएफ के स्थान पर पीएफ, और एफआई के स्थान पर पीआई माइनस पीएफ। अब देखो पीओ का मान हमने यू माना था और बाईं ओर है तो माइनस यू, पीसी का मान माइनस आर। सभी को हमने चिन्ह सहित रख लिया, और रखने के बाद यहाँ जो हमको मिला माइनस यू प्लस आर, आर को 2f लिख दिया गया है, यहाँ पर आर को 2f रख दिया गया, फिर आर के स्थान पर माइनस 2f प्लस भी रख दिया गया। इस तरीके से यहाँ पर आर को बदल दिया गया क्योंकि हमको यूवीएफ में संबंध ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमको एक समीकरण टाइप का मिल गया। और जब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये इसका हर जाएगा, इसके अंश में गुणा होगा, इसका हर आएगा, इसके अंश में गुणा होगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। और जब इसका गुणा कर देंगे माइनस यू माइनस एफ तो भी हो गया प्लस यू भी, माइनस यू इंटू एफ तो माइनस यू इंटू एफ, तो ये है हाँ माइनस यू एफ हो गया या एफ यू हो गया, 2f इंटू माइनस भी माइनस 2f भी हो गया, प्लस 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर हो गया, इधर प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ यू, 2f स्क्वायर दोनों तरफ काट दिया, हो गया यू भी माइनस एफ भी माइनस एफ यू बराबर 0। और यू भी को दाहिनी ओर ले गए, यू भी अपने स्थान पर है एफ यू, और एफ भी को दाहिनी ओर पक्षांतर कर दिया, तो इस तरीके से बन गया यू एफ यू प्लस एफ भी बराबर यू भी, इस तरीके का मिला। और दोनों पक्षों में जब यू भी एफ से भाग देंगे तो यहाँ एफ और यू कट जाएगा, एफ और भी कट जाएगा, हो जाएगा 1/u, यहाँ हो जाएगा 1/v, यहाँ हो जाएगा 1/f। तो जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सेम यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे आभासी के लिए। आभासी में क्या होगा, इस तरीके का हमारा दर्पण होगा, इस तरीके का हमारा एक अवतल दर्पण होगा,
इधर से कलई की जाएगी इस पर, इधर से इसका मुख्य अक्ष आएगा। वस्तु को सी, एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा दूसरी ओर बनेगा, ये फोकस से होकर चला जाएगा, और दूसरा जो सी से होकर जाएगा अपने मार्ग से, इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ काटेगा, या इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर ऐसे लंब डाल देंगे तो बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ जो पी आई का मान होगा वो प्लस में रहेगा, और बाकी सभी मान जो है प्लस और माइनस चिन्ह सहित सभी मानों को रखेंगे। बिल्कुल वही सूत्र है, लेकिन हमको जो रिजल्ट होगा, जो सूत्र होगा, बिल्कुल यही प्राप्त होगा। और सेम यही प्रक्रिया उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।